नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि कल हमने हमारा जो दूसरा जो सेकंड जो चैप्टर है ऑन ऑडियंस, इसके लगभग 4 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए हैं और प्रत्येक पैराग्राफ के नीचे हम रोज़ाना की कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए क्वेश्चन डाल रहे हैं और आशा करता हूं कि आप उनको हल कर रहे होंगे। और आज हम इस पाठ को लगभग 2 पैराग्राफ बचे हुए हैं जिनको पूरा करेंगे और आशा करता हूं कि इस पूरे पाठ को कंप्लीट करने के बाद में इसके नीचे दिए गए जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हैं उनको आप अच्छी तरह से हल करेंगे। यू आर स्टिल यंग, तुम अभी युवा हो। बट एज यू ग्रो ओल्डर, बट लेकिन एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे ही आप बड़े होंगे, यू विल रियलाइज, तो तुम महसूस करोगे, हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रो हेल, कि किस प्रकार से जो आदमी है वो नरक से होकर के गुजरता है, थ्रो ग्रेट मिजरी, बहुत बड़े दुख में से होकर के गुजरता है। बिकॉज ही इज इन एन कंस्टेंट बैटल, बिकॉज क्योंकि ही इज इन कंस्टेंट, वह लगातार, कंस्टेंट मीन्स लगातार लड़ता रहता है, लड़ाई करता रहता है, बैटल मीन्स लड़ाई, विद हिमसेल्फ, अपने आप के साथ, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ, विद हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ, विद हिज गॉड्स, और अपने ईश्वर के साथ। ही इज़ इन सोरो एंड कन्फ्यूजन, और वह दुख और अनिश्चितताओं में होता है। एंड देयर इज़ नो लव, और उसके पास न कोई प्रेम होता है, नो काइंडनेस, ना दयालुता, नो जनरसिटी, और ना ही उदारता, एंड नो चैरिटी, और ना कोई दान। एंड ए पर्सन में हैव ए PhD, और एक व्यक्ति जो है वो हैव ए PhD आफ्टर हिज नेम, अपने नाम के बाद में PhD हो सकता है, अर्थात एक व्यक्ति के नाम के पीछे PhD लग सकता है। PhD मीन्स होता है शिक्षा में विशेष उच्च डिग्री। और ही में बिकम ए बिजनेसमैन, या फिर वो एक बिजनेसमैन या पर भी बन सकता है, विद हाउसेज एंड कार्स, बहुत ज़्यादा घर और जो गाड़ियों के साथ। बट ही इफ़ ही हैज़ नो लव, लेकिन यदि उसके पास प्रेम नहीं है, नो अफेक्शन, स्नेह नहीं है, काइंडनेस, दयालुता नहीं है, नो कंसिडरेशन, और कोई अपना विचार नहीं है, ही इज़ रियली वर्स देन एन एनिमल्स, तो वह वास्तव में जानवरों से भी बेकार है। बिकॉज ही कंट्रीब्यूट्स, क्योंकि वह योगदान देता है, टू ए वर्ल्ड दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव, एक ऐसे संसार में जो विनाशकारी होता है। सो वाइल यू आर यंग, इसलिए जब तुम अब युवा हो, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, तो तुम्हें इन सब चीज़ों को अब, या सब बातों को अब जानना है। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन सब चीज़ों को देखना है। यू हैव टू बी एक्सपोज्ड टू ऑल दीज थिंग्स, और तुम्हें इन सब चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखना है। एक्सपोज्ड का मतलब होता है स्पष्ट तरीके से आपको व्यक्त करना है या यहाँ पर देखना है। ऑल दीज थिंग्स, इन सब बातों को, सो दैट यूर माइंड बिगिनस टू थिंक, ताकि तुम्हारा जो माइंड है, जो दिमाग है, वो सोचना शुरू कर दे। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अदरवाइज अन्यथा यू विल बिकम, तुम भी बन जाओगे, लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी रेस्ट का मतलब शेष या बाकी संसार के लोगों की तरह। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जनरसिटी, बिना प्रेम के, बिना स्नेह के, बिना दान और बिना उदारता के। लाइफ बिकम ए टेरिबल बिजनेस, जो जीवन है वो एक बहुत ही टेरिबल बिजनेस, टेरिबल बिजनेस का मतलब होता है भयानक, भयानक जीवन होता है, भयानक चीज़ बन जाता है। दैट इज़ वाई वन हैज़ टू लुक, दैट इज़ वाई वन हैज़ टू लुक ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, दैट इज़ वाई, और यही कारण है कि वन हैज़ लुक, यही कारण है कि वन वन हैज़ लुक ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, कि एक व्यक्ति इन सभी समस्याओं को देखता है।
नोट टू अंडरस्टैंड वोलेंस इज बी रियली इग्नोरेंट, और नोट टू अंडरस्टैंड वोलेंस हिंसा को न समझना, इज टू बी रियली इग्नोरेंट वास्तव में अज्ञान होना है, इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस बुद्धि के बिना होना है, एंड विदाउट कल्चर और बिना संस्कृति के होना है। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, जो जीवन है वो बहुत ही विशाल है। जीवन को लेखक ने यहाँ पर कैसा बताया है, जीवन बहुत ही बड़ा है या इनॉर्मस का मतलब विशाल। एंड मेयरली टू कर्व आउट का मतलब छेद करना या कड़ी मेहनत से, ए लिटल होल एक छोटा छेद, छेद का मतलब छिद्र का मतलब यहाँ घर या मकान से है। एंड मेयरली टू कर्व आउट मीन्स होता है कार्य करना, केवल मेहनत से एक छोटा होल घर बनाना फॉर वन सेल्फ अपने आप के लिए, एंड रिमेन इन दैट और उसके अंदर रहना, दैट लिटल होल उस छोटे से होल छिद्र या घर में, फाइटिंग ऑफ एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति से लड़ते हुए, इज नॉट टू लिव वही जीवन, यही जीवन नहीं है। इट इज़ अप टू यू ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स और अब से ही तुम्हें इन सब बातों को जानना है। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो टू द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली मीन्स होता है जानबूझकर, आप जानबूझकर या सोच समझ करके तुम्हें ये चुनना है। टू गेट टू द वे ऑफ वायलेंस कि आपको हिंसा के मार्ग के ऊपर जाना है, और अथवा टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी या समाज के विरुद्ध खड़ा होना है। इस बात को आपको खुद आप स्वयं खुद को इसको चूज करना है, चुनना है। बी फ्री, लिव हैप्पीली, स्वतंत्र रहो, खुश रहो, जोशली आनंद पूर्वक रहो, विदाउट एनी एंटोनिज्म बिना किसी शत्रुता के, एंटोगनिज्म में होता है शत्रुता, विदाउट एनी हेट बिना कोई नफरत के। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट तब जो जीवन है बिल्कुल भिन्न बन जाएगा। देन लाइफ इज मीनिंगफुल और तब जीवन का कोई अर्थ होगा। इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लियरिटी और ये पूरा खुशी और स्पष्टता से भरा हुआ होगा। वैन यू वोक अप दिस मॉर्निंग जब तुम सुबह इस प्रातः उठते हो, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो तो क्या आपने खिड़की के बाहर देखा। यू वुड हैव सीन दोज हिल्स बिकम सैफरून, यू वुड हैव सीन तो तुम देखोगे, दोज हिल्स बिकम सैफरून कि वो जो पहाड़ियाँ थी वो सैफरून केसरिया रंग की हो गई। एज द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई जैसे ही जो सूर्य था दैट उस प्यारे नीले आसमान में उदय हुआ, तो वो जो पहाड़ियाँ थी हिल्स जो थी बिकम सैफरून वो केसरिया रंग की बन गई। एंड एज द बर्ड बिगेन टू सिंग और जो पक्षी थे उन्होंने गाना शुरू कर दिया। एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकूड और जल्दी प्रातःकाल सुबह कोयल कूकने लग गई। देर वॉज ए डीप साइलेंस एंड अराउंड वहाँ पर चारों तरफ बहुत गहरी शांति थी। ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लवलीनेस एक प्रकार से बहुत ही अधिक सुंदरता और एकांतता। एंड इफ इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट और यदि कोई व्यक्ति इन सब के प्रति सचेत नहीं होता है, वन माइट जस्ट तो बिल्कुल एज वेल बी डेड तो वह बिल्कुल मरे हुए व्यक्ति के समान हो सकता है। बट ओनली ए वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर लेकिन ओनली ए वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर बहुत कम जो लोग होते हैं इसके प्रति जागरूक या सचेत होते हैं। यू कैन नॉट बी अवेयर और तुम भी जागरूक नहीं हो सकते हो ऑफ इट इसके प्रति ओनली व्हेन यूर माइंड एंड हार्ट आर ओपन। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट तुम भी इसके प्रति जागरूक हो सकते हो ओनली केवल व्हेन यूर माइंड एंड हार्ट आर ओपन जब केवल तुम्हारा माइंड जो दिमाग जो मन और जो हृदय है वो खुला हुआ है तभी आप इसके प्रति जागरूक हो सकते हो। वैन यू आर नोट फ्राइटन और जब तुम डरे हुए या तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं होगा तभी तुम इसके प्रति जागरूक हो सकते हो। वैन यू आर नो लॉन्गर वोलेंट और जब तुम ज़्यादा समय हिंसक नहीं होते हो तब ही तुम इसके प्रति जागरूक या सचेत हो सकते हो। देन देर इज़ जॉय तब वहाँ पर खुशी होगी। देन देर इज़ जॉय तब वहाँ पर खुशी होती है। देर इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्लिस ऑफ और तब एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक असाधारण ब्लिस अति प्रसन्नता होती है। ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द
ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड मीन्स मानव के दिमाग में, और स्टेट का मतलब स्थिति, और मनुष्य के मस्तिष्क में यह स्थिति लाना शिक्षा का ही एक, एजुकेशन का ही एक पार्ट यानी हिस्सा है। मनुष्य, ह्यूमन माइंड, मनुष्य के दिमाग में इस स्थिति को लाना शिक्षा का ही एक भाग या हिस्सा माना गया है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ा, और इसमें से पढ़ करके आपको मैं 5 क्वेश्चन नीचे दे रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि इनको आप अच्छी तरह से पढ़ करके और इसमें से फाइंड यानी कि ढूंढ करके उनका आंसर देंगे। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको नोटबुक में नोट करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।